स्पोर्ट्स में अक्सर हम लोग एक बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं, वो ये है कि हाउ यू स्टार्ट डजंट रियली मैटर बट हाउ यू एंड्स मैटर्स द मोस्ट। एंड आज एक दफ़ा फिर से ये बात प्रूव हुई है, जहां पे हैदराबाद किंग्समैन, वो टीम जिसने अपने पहले 5 गेम्स में से सिर्फ एक गेम जीता था, उसने हराया है मुल्तान सुल्तान्स को, जिसने अपने पहले 5 गेम में से सिर्फ एक गेम हारा था। सिर्फ हराया नहीं है बल्कि एलिमिनेट भी किया है, एंड बड़े मार्जिन से एलिमिनेट किया है। 5 ओवर्स पहले मैच खत्म कर दिया, 8 विकेट से मैच जीता गया है। यानी एक वन साइडेड मुकाबले के अंदर हैदराबाद किंग्समैन हैव डिमोलिश्ड मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान वाज वेरी वेरी हाई ऑन मोमेंटम। 8 में से 6 गेम्स जीते थे, सिर्फ 2 गेम्स हारे हुए थे। दे वर द टेबल टॉपर्स बिफोर पेशावर ज़ल्मी टुक ओवर, और बड़ी शानदार टीम लग रही थी मुल्तान सुल्तान, लेकिन अपने आखिरी 3 गेम्स के अंदर वो मोमेंटम लूज किया। ना फरहान के बल्ले से रन निकले, ना स्मिथ के बल्ले से रन निकले, बॉलिंग इधर उधर हुई। एंड आज के दिन जो उनकी स्ट्रेंथ रही है बैटिंग, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया है। आज से पहले उनका लोएस्ट टोटल वाज 165, जो कि उन्होंने 13 ओवर के गेम में किया था। उस बैटिंग ने आज कोलैप्स करना था, एंड आज वो कोलैप्स किया, एंड इवेंचुअली दे गॉट नॉक्ड आउट बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि आज का जो विकेट था वो कोई खराब विकेट नहीं था, वो एक जबरदस्त बैटिंग फ्लैट ट्रैक था, लेकिन उसके ऊपर जिस तरीके की बॉलिंग की हैदराबाद किंग्समैन के बॉलर ने, वो काबिले तारीफ है। आज एक प्लान लेके आए थे, एक मंसूबा लेके आए थे, बहुत अच्छा डाटा एनालाइज करके दिया। इनकी टीम में जितने भी लोग हैं, सब ने बहुत एफर्ट डाली है। जिस तरीके की आज बॉलिंग में प्लान्स दिखे हमें हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से, दोज वर फैंटास्टिक। डिसाइड करके आए थे कि हाई पेस के ऊपर बॉलिंग करनी है, क्योंकि ये जो लाहौर वाली विकेट है, यहाँ पे जो स्लोअर कटर है, ये विकेट के अंदर रुकता नहीं है। ये बिल्कुल मजे से बैट्समैन के पास आता है कि आओ मुझे मारो। सो इस विकेट पे पेस ही चलना था। मोहम्मद अली डेजी 145 प्लस कर रहा था, आकिफ जावेद 145 प्लस कर रहा था, हुनैन शाह वाज अराउंड दैट मार्क एज वेल, और तेज बॉलिंग की है। फरहान को वापस से उसी जाल में फंसाया जो उसकी कमजोरी है। अर्लियर ऑन उसको तेज बाउंसर होता है, फरहान के लिए मुश्किल होती है। हमने ये ऑस्ट्रेलिया, जब वो 2024 में ऑस्ट्रेलिया गए थे, तब से हमने देखा था स्पेंसर जॉनसन ने उन्हें तेज बाउंसर्स पे आउट किया था, और आज एक दफा फिर से आकिफ जावेद ने हमें वो करके दिखाया है। एंड मतलब आप देखें कितनी जबरदस्त पेस बॉलिंग की है हैदराबाद किंग्समैन ने। अली डेजी का आप नाम ना लें, ऐसा हो नहीं सकता। उसके बारे में बहुत कम बात हो रही है इनटू द टूर्नामेंट। पता नहीं लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं अली के बारे में। 9 गेम्स खेले अली ने, 15 आउट किए हैं, 8 से भी कम की इकोनॉमी है। जिस क्लेवरनेस से, जिस माइंड के साथ वो बॉलिंग करता है, यॉर्कर्स उसको आती हैं, पेस उसके पास है, स्विंग वो करना जानता है, दिमाग से बॉलिंग करता है, एग्रेसिव बॉलिंग करता है। ही हैज बीन फैंटास्टिक इन दिस टूर्नामेंट। यस, इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक वो नंबर्स नहीं थे अली के टू शो, लेकिन वो जिस तरीके का बॉलर है ना, वो पाकिस्तान टीम में वापस से जल्द कमबैक करेगा, क्योंकि वो जितना दिमाग अपनी बॉलिंग पे लगाता है ना, जिस तरीके से स्मिथ को उन्होंने आउट किया है, दैट वाज फैंटास्टिक। हालांकि एक कैच भी छोटा उसी ओवर के अंदर, बट आखिरी बॉल अपना एफर्ट बॉल किया। लोग जान छुड़वाते हैं आखिरी बॉल पे, आखिरी बॉल स्लो करके चले जाते हैं, ओवर फिनिश करते हैं, लेकिन आखिरी बॉल वाज दैट एफर्ट बॉल। 147 के पेस पे वो चौथा 5वां डंडा जो कि बाहर जा रहा था स्टीवन स्मिथ के रडार से, उसको वापस वो ड्रैग करने के लिए गए, एंड ही गॉट आउट। अली को जितना क्रेडिट दिया जाए उतना कम है, क्योंकि उसने इस बॉलिंग लाइनअप को हेल्ड टुगेदर किया है। पहले 4 मैचेस आप देखो, जो एक मैच ज़ल्मी के खिलाफ ये लोग हारे थे आखिरी ओवर में हुनैन वाले, उसमें अली ने कितनी शानदार बॉलिंग की थी, एंड दैट वाज द पॉइंट जहां पे अली ने अपनी फॉर्म पकड़ी थी। आई होप उस फॉर्म को कंटिन्यू करे, क्योंकि आज भी उसने प्रेस में आके यही बोला, द जॉब इज नॉट डन येट, एंड दैट इज ट्रू। अली 2 मैचेस आपने और मजीद ऐसे खेलने हैं टू मेक हैदराबाद द चैंपियंस ऑफ दिस लीग, एंड इस्लामाबाद यू हैव टू वॉच आउट, क्योंकि ये जो हैदराबाद आ रही है ना भाई, ये एक फुल मोमेंटम में आ रही है, एंड ये रुकने वाली नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है। एक जो मिसहैप इनके साथ आज के मैच में हुआ है, जो एक बुरी चीज पूरे मैच के अंदर हुई है, वो है मैक्सवेल की इंजरी। आई डोंट नो किस नौयत की इंजरी है, बट मतलब वो जॉग करके भी नहीं, आप समझें कि बड़ी मुश्किलों से स्ट्रगल कर रहे थे वाइल वॉकिंग। इवन वो वॉक करते हुए बाहर गए ग्राउंड से, पाँव में उनके घुटने में थोड़े इश्यूज चल रहे थे, एंड अगर ये होता है तो देन कौन उनको रिप्लेस करेगा। टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, अगर इस वक्तों पे कॉम्बिनेशन छिड़ेगा सो आई गेस थोड़े से मसले मसाइल आ सकते हैं। अली के अलावा अगर मैं बात कर लूं, फिर उसके बाद आकिफ जावेद ने तेज बॉल किया, फरहान का क्रूशल विकेट वहां पे लिया, एंड देन देयर स्पिनर्स वर फैंटास्टिक एज वेल। भले वो मैक्सवेल हो, भले वो साइम अयूब हो, दोनों ने बड़ी शानदार बॉलिंग की। हुनैन शाह वापस से 2 विकेट्स इनटू द विकेट्स रह रहे हैं। पेस बॉलिंग अटैक, मतलब हैदराबाद से बेटर पेस बॉलिंग अटैक इस पीएसएल के अंदर हमने नहीं देखा था। यस, पेशावर हैड वन, शरीफुल इस्लाम जब थे, जब नाहिद राना थे, इनफैक्ट राहिद राना इज रिटर्निंग फॉर द फाइनल, एंड पेशावर का पेस अटैक बहुत शानदार था। बट उसके बाद अगर कोई पेस अटैक हमने देखा दैट हैज बीन इन फॉर्म
जो अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है वो हैदराबाद का ही पेस हटाएगा, जिसमें हुनैन शाह इज परफॉर्मिंग रेगुलरली, अली, उसके बाद आकिब जावेद का इंक्लूजन हैज बीन वेरी गुड एज वेल, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। सो उन तीनों ने बेसिकली कमर तोड़ दी पावर प्ले के अंदर। मुल्तान सुल्तान के पावर प्ले में कभी 3 आउट नहीं हुए थे, इन लोगों ने कर दिए 3 आउट, एंड वो जब 3 आउट हुए तो वहीं से मुल्तान सुल्तान एक बैकफुट के ऊपर चला गया। उनको फिर समझ नहीं लगी कि हमने करना क्या है, इसको अप्रोच कैसे करना है। सारे बैटर्स जो हैं वो थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट मारने की वजह से आउट हुए हैं, मतलब सामने हिटे लेने की कोशिश नहीं की, सबने देखा मिड विकेट मिड ऑन थोड़ा उस तरफ गए हैं, जिसकी वजह से क्रॉस बैटेड शॉट पे बहुत सारे प्लेयर्स आउट हुए। फ्लिपी आप देखें वो भी क्रॉस बैटेड तकरीबन उसका शॉट था जिसपे वो आउट हुआ, एलबीडब्ल्यू, एस्टन टर्नर, स्टीवन स्मिथ, सारे के सारे प्लेयर्स एक ही जगह पे शॉट मारते हुए आउट हुए हैं। फिर उसके बाद मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा अराफात के ऊपर, क्योंकि अराफात एक ऐसा लड़का है जिसको हम लोग देख रहे हैं कि टू ही कैन प्ले फॉर पाकिस्तान, लेकिन ये मोमेंट्स होते हैं, ये जो आज वाला मैच था ना, ऐसे मोमेंट्स होते हैं दैट मेक्स योर नेम। अगर अराफात आज खड़े होकर 50 कर देता, 30 कर देता, 40 कर देता, अराफात का नाम बहुत ज्यादा पॉपअप हो जाना था। अराफात को बोला जाता कि यार ही कैन बैट इन द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस। जब विकेट गिर रही थी उसने रन किया कि याद रखी जाती हैं ऐसी परफॉर्मेंसेस। अराफात मिनास ने बहुत बड़ा चांस मिस किया है, एंड आखिरी 3 से 4 मैचेस में अराफात से ना तो बॉल अच्छा हुआ, ना तो उनसे बैटिंग अच्छी हुई, और इस तरीके की इनकंसिस्टेंसी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि अराफात वी ऑल नो कितना टैलेंटेड लड़का है। वी आर वॉचिंग हिम कि यार ये किसी तरीके से पाकिस्तान टीम में आए, हमारा सहारा बने, शादाब नवाज को रिप्लेस करे, बट अनफॉर्चुनेटली उस तरीके की बैटिंग नहीं की। लेकिन आपको एक बंदे की तारीफ करनी पड़ेगी, वो है शान मसूद। व्हाट अ कंसिस्टेंट सीजन ही हैड, एक ब्रिलियंट सीजन विद द बैट, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए पहला सीजन था उनका पीएसएल का, एंड जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने बैटिंग की थ्रू आउट द सीजन, एंड आज के दिन दैट वाज फैंटेस्टिक, दैट वाज रियली फैंटेस्टिक इनिंग्स। एक एंड से विकेटें गिरी जा रही हैं, वो बंदा खड़ा हो गया वहां पे, उसने टाइम लिया, एंड देन जब फिनिश किया तो अपनी टीम को 160 के करीब ले गया। दैट वाज अ रियली गुड इनिंग्स, जिसने हैदराबाद को थोड़ी देर के लिए परेशान जरूर किया होगा। शान मसूद की इनिंग्स की आप जितनी तारीफ करें कम है। ही इज द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैटर इन दिस पीएसएल बाय फार। किसी ने भी इतनी अच्छी बैटिंग मिडिल ऑर्डर के अंदर नहीं की। बाउंड्रीज के वक्त बाउंड्रीज ली है, सिंगल डबल के वक्त सिंगल डबल किए हैं, स्पिनर्स को अच्छा खेला है, पेसर्स को अच्छा खेला है, गैप्स फाइंड किए हैं। ईच एंड एवरीथिंग इन दिस बैटिंग वाज फैंटास्टिक, नॉट जस्ट टुडे बट ओवरऑल इन द टूर्नामेंट ही वाज रियली गुड टू वॉच आउट। अगर बात कर लें हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग की, तो 160 चेस करने के लिए जा रहे थे। कहा जाता है, कितनी दफा हमने उससे कहते हुए सुना है कि एलिमिनेटर या नॉकआउट गेम्स के अंदर जब भी आप चेस कर रहे होते तो टोटल कितना भी हो सामने, एक प्रेशर जरूर होता है, बट विद द इंटेंट दैट मां सदाकत केम, आई जस्ट लव्ड इट। ना उसने ओकेजन की केयर की, ना उसने टारगेट की केयर की। ही वेंट फर्स्ट बॉल और उसने चौका लिया, उसने इंप्रेशन डाला कि आई एम हियर टू डोमिनेट। एंड आज की जो उसने इनिंग्स खेली है, उसने पावर प्ले के अंदर ही मैच हैदराबाद के पाले में कर दिया था। आई वॉन्ट मास टू कंटिन्यू दिस वे, यही गेम वो खेलता जाए। दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर द मॉडर्न डे ओपनर। और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है, आई होप उसको कोई छेड़े ना, उसके कान में ये आके ना बोले कि तू टाइम लेना शुरू कर दे, क्योंकि मास का नेचुरल गेम ये है। ही इज अ फिनोमिनल स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। डरता वो है नहीं, उसके छक्के प्रॉपर छक्के होते हैं, भले वो मिड विकेट मारे, भले वो एक्स्ट्रा कवर मारे, जहां पे वो छक्का मारना चाहता है वो वहां पे मारता है। ही इज अ फिनोमिनल टैलेंट। आई होप उसको नजर ना लगे, कंटिन्यू करे अपनी फॉर्म को, एंड इसी तरीके से वो पाकिस्तान के लिए भी परफॉर्म करे। ऐसी इनिंग्स, इंपैक्टफुल इनिंग्स खेलता जाए, और ये जो निडरपन है, दैट इज व्हाट आई लव द मोस्ट। कि भाई अगर तू मुझे आउट करने आ रहा है तो मैं तुझसे डरूंगा नहीं, मैं अटैक करूंगा आपको। एंड वो जो उसकी इंटेंट थी, उसकी वजह से मैच बिल्कुल फ्लैट हो गया इन द पावर प्ले। अगर आप 160 चेस करते हुए पावर प्ले में 65-70 कर दो तो पीछे कुछ भी नहीं रह जाता। वही किया आज मास सदाकत ने। दे गॉट मार्नस अर्ली ऑन, इस्माइल ने आउट किया, फरहान ने अच्छा कैच लिया, लेकिन फिर उस्मान खान एंड मास सदाकत की बारी थी। दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ टीम्स। बहुत शानदार खेला उस्मान ने भी, 64 रन अगेन। 3 नॉकआउट मैचेस में उसने एक में 100 किया, एक में 50 किया है, और आज उसने वापस जो है 65 रन किए हैं। सो वो जो बारियां उस्मान ले रहा है, ही इज इन द टॉप फॉर्म इन पीएसएल। आई होप इस नंबर के ऊपर अब उसको पाकिस्तान टीम में भी मौका मिले, क्योंकि जो पैटर्न ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस इन पीएसएल है, जब भी वो पावर प्ले के अंदर बैटिंग करने आता है, उस्मान इज अ डिफरेंट ग्रेवी, ही इज अ डिफरेंट बैटर। लेकिन जब उसको पावर प्ले के बाद मौका मिलता है, दिस इज वेयर ही लैक्स। उसको ये गेम इंप्रूव तो करना पड़ेगा, लेकिन जब आप उसको पाकिस्तान टीम में लेके आ रहे हो तो एटलीस्ट आप उसको उस नंबर पे बैटिंग करवाओ जहां पे वो डिजर्व करता है, जहां पे वो परफॉर्म करके आया है। मजीद आप मेक एंड शिफ्ट ना करें प्लेयर्स को, जो जिनका नंबर है उनके ऊपर ही बैटिंग करवाएं। एक फैंटेस्टिक विन फॉर हैदराबाद किंग्समैन। येट अगेन मैं कहूंगा, नाउ दे आर द फेवरेट्स फॉर मी। पेशावर ज़ल्मी भी फेवरेट, मुझे अभी तक नहीं लग रहा है हैदराबाद किंग्समैन जो कि बहुत पीछे से आ रही है। वजह यह है कि दे आर पीकिंग एट द राइट मोमेंट। ये
बहुत तेज मोमेंटम है इनके पास, बहुत तगड़ा मोमेंटम है, बॉलिंग शानदार हो रही है, बैटिंग शानदार हो रही है। हैदराबाद किंग्समैन इज लुकिंग अ वेरी वेरी गुड टीम यार। और जो जेल है ना, वो लड़के बहुत शानदार तरीके से जेल है, हर बंदा एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, भले वो मैक्सवेल हो, भले वो मार्नेस हो, कोई भी हो, बहुत शानदार इंटरेक्शन बनाई हुई है सबने एक दूसरे के साथ। आई एम जस्ट लविंग द वे हैदराबाद इज प्लेइंग। आई होप कि वो मजीद आगे जाएं, फाइनल खेलें एटलीस्ट, एंड फाइनल देखने का मजा आए। लाहौर में आज क्राउड ने बड़ा डिसअपॉइंट किया। आई वॉज होपिंग फॉर अ फुल पैक्ड स्टेडियम, क्योंकि स्मिथ भी था, फरहान भी था। आई वॉज होपिंग यार लोग आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली आए नहीं। एनीवेज, फाइनल के अंदर तो ऑब्वियसली आपको पैक्ड हाउस मिलेगा, बाबर आजम भी हैं फाइनल के अंदर, एंड अगर हैदराबाद किंग्समैन पहुंचता है तो बहुत मजा आने वाला है। एक मैच, एक स्टेप रह गया है, फिर फाइनल में पहुंच जाएगा हैदराबाद। सो बेस्ट ऑफ लक टू हैदराबाद। अब आई एम सपोर्टिंग हैदराबाद। अनफॉर्चुनेटली मुल्तान सुल्तान का सफर जो इख्तिताम हुआ, स्टीवन स्मिथ को हमने इस साल पीएसएल में देखा, पीटर सिडल को देखा। आई रियली होप कि ये जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जो क्लास वाले प्लेयर्स हैं, ये अगले साल भी पीएसएल के अंदर आएँ, खेलें, अब हमारी लीग खेलें। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर, बट अभी के लिए हम लोग फोकस करेंगे हैदराबाद के ऊपर। आई विश कि हैदराबाद फाइनल खेले, नहीं बल्कि सिर्फ जीते भी उसको। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।